Hello students, let's start new video, and the topic of today video is half wave rectifier. The topic is Fourier series. इसके लिए Fourier series for half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। देखो, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम कर रहे हैं हाफ वेव की। मैं हाफ वेव रेक्टिफायर करवाऊंगी, आप लोग फुल वेव रेक्टिफायर खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, अब तक अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले क्या देखो, जो फर्स्ट जो है सेकंड लेक्चर शायद इसका है ना, जिसमें आपने क्या निकाली है, फोरियर थ्योरम ही एक्सपेंड किया, जहाँ पे ए नोट निकालना सीखा कैसे निकाला जाता है, ए एन कैसे निकाला जाता है और बी एन कैसे निकाला जाता है। फिर उसी वीडियो के लास्ट में मैंने बताया कि उनको कैसे याद करना है, ठीक है। तो मेन काम यही होता है, आप जब भी प्रॉब्लम आएंगी इस यूनिट से, सीरीज से, फोरियर सीरीज से, तो आपको ए नोट, ए एन और बी एन निकालने आने चाहिए। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है कि आप क्या करते हो, कोई इनपुट सिग्नल देते हो। मान लो आपने साइन इनपुट सिग्नल दिया, साइन वेव दी, ठीक है। जब आप वेव की बात करते हो तो इधर मान लो कोई फंक्शन होता है y, ठीक है, और इधर जो होता है वो होता है ओमेगा टी का फंक्शन, ओमेगा और टी का, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये आपने मान लो इसको क्या दिया, इनपुट सिग्नल दिया, क्या दिया, इनपुट सिग्नल। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दोगे आप, मान लो ये है आपका कोई हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपको आउटपुट मिलेगी वो सिर्फ कब मिलेगी, ड्यू ओनली द पॉजिटिव हाफ में, सिर्फ पॉजिटिव हाफ मिलेगा, ठीक है। ये क्या है इसका पॉजिटिव हाफ, ये क्या है इसका पॉजिटिव, और ये कैसा है इसका नेगेटिव हाफ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ कौन सी आउटपुट देगा, केवल पॉजिटिव हाफ की। इसका मतलब ये वाली आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मान लो आपका 0, ये क्या है पाई, ये कितना है 2 पाई, ठीक है। ऐसा ही होता है, कंप्लीट साइकिल होती है आपकी 2 पाई की, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये होती है ऐसे कंप्लीट साइकिल। इधर फिर 3 पाई हो जाता है, ठीक है। ये तो आपका आउटपुट जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ओनली पॉजिटिव हाफ में, मतलब 0 से पाई में मिलेगी। फिर पाई से 2 पाई कुछ नहीं मिलेगा, फिर मिलेगी 2 पाई से और 3 पाई में, है ना। ऐसा ही होगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ क्या देता है, ये मिलेगी आपको आउटपुट, आउटपुट सिग्नल। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ओनली द पॉजिटिव हाफ की आउटपुट देता है, ठीक है, नेगेटिव हाफ को नहीं पास करता, ठीक है। अब मान लो आपका जो ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये वाला, ये कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका ई नोट, ठीक है। और वेव कैसी थी, साइन वेव, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले फंक्शन निकालना आना चाहिए। फंक्शन पता चल गया तो फिर हमें कोफिशिएंट जो है, फोरियर कोफिशिएंट बचते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिख देते हैं ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है आपका, पासिस द पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल, पासिस द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। एंड क्या नहीं करता, डू नॉट अलाउ नेगेटिव हाफ, ठीक है। क्या नहीं करेगा, आपका नेगेटिव हाफ को अलाउ नहीं करेगा, कौन, हाफ वेव रेक्टिफायर। जब आप फुल वेव करोगे खुद से, तो फुल वेव में क्या होगा, दोनों में मिलेगी, पॉजिटिव हाफ भी मिलेगी और नेगेटिव, जैसी इनपुट वैसे की वैसी आउटपुट मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो हो गया। तो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन डिफाइन किया ई से या वाई से, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या है आपकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ई नोट, और कैसी वेव है ये, साइन वेव, साइन इनपुट दी थी ना, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये जो ये है, ये कर्व, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड लगा देते हैं आगे। अच्छा, कब है, अब आपको तो फंक्शन किसके लिए लिखना है, आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए नहीं लिखना, किसके लिए लिखना है, आउटपुट। तो देखो, आउटपुट सिर्फ इसमें है, वो कितनी है, ई नोट, मैक्सिमम ई नोट साइन ओमेगा टी, और किस में है, जब आपकी वैन, आपकी किसकी वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, इधर क्या है आपका ओमेगा टी, 0 से और पाई के बीच में, 0 है तो भी और पाई है तो भी, तो आपकी वैल्यू ये है। या फिर दूसरा क्या है कि आपकी वैल्यू क्या है, 0 है ना, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, 0 वैल्यू। कब है, जब आपकी ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ, पाई से और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है भाई। अब देखो,
हो गया। अब थोड़ा ओमेगा टी जगह बार बार लिखेंगे, हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा फंक्शन जो है ई एक्स बन जाएगा। ई इधर ओमेगा टी का एक फंक्शन होता है ना, ओमेगा टी लिख रहे हो तो आपका ई एक्स क्या बन जाएगा, आपका ई नोट साइन ओमेगा टी की जगह एक्स और जीरो। कब, अब ओमेगा टी की जगह क्या कर दिया, जब एक्स की वैल्यू ये होगी और जब एक्स की वैल्यू पाई से और कहाँ होगी आपकी 2 पाई के बीच में। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक मेन काम आपका ये। ठीक है, यहाँ तक तो आपका इंपॉर्टेंट है ही भाई, आपको ये आना चाहिए, उसी के बाद आप आगे सोल्व कर सकते हो। अब आप क्या लिखते हो, पहले फोरियर सीरीज तो लिखेंगे, क्या लिखे पहले, फोरियर सीरीज किसके लिए, फॉर फंक्शन पहले लिख लेते हैं हम ओमेगा टी के लिए, बाद में उसको एक्सप्रेस कर देंगे किसमें, एक्स वाली टर्म में। ठीक है, तो उसके लिए कैसे लिखोगे, एफ ऑफ ओमेगा टी क्या होता था आपका ए नोट, फिर प्लस समेशन एन वन से इन्फिनिटी ए एन, यही होता था। ए एन के साथ कौन सी टर्म आती थी, ए एन के साथ कोस की टर्म, तो कोस क्या होता था एन ओमेगा टी, फिर क्या होता था प्लस समेशन एन वन से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। अब आपने ओमेगा टी को एक्स मान लिया तो एक्स की उसमें कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट समेशन एन वन से इन्फिनिटी, इनको कंबाइन भी लिख सकते हो ना, ये कैसे लिख दोगे, ए एन कोस एन ओमेगा टी की जगह एक्स प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी की जगह एक्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी। अब आपको काम क्या करना है, आपको ए नोट निकालना है, ए एन निकालना है और बी एन निकालना है। ठीक है, हमारा काम क्या है, ए नोट ए एन और बी एन, तो आपको पता है, वी नो दैट, आपको फॉर्मूला पता है ना। ए नोट का देखो कैसे निकालते हो, आपको कैसे, आपकी लिमिट पहले देखो, कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ है, जीरो से, यहाँ देखा करो कंप्लीट साइकिल जीरो से और कहाँ तक है 2 पाई तक, तो कंप्लीट साइकिल तो है आपकी जीरो से 2 पाई। ए नोट कैसे निकाला जाता है बता देती हूँ मैं एक बार फिर से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई माइनस जीरो कितना आया 2 पाई। ठीक है, इसका क्या ले लो रेसिप्रोकल, तो बाहर तो आएगा 1/2 पाई, और फिर जस्ट क्या कर दो इंटीग्रेशन उस फंक्शन का। ठीक है, वो वैल्यू हो जाती है आपकी ए नोट की। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए नोट लिखो, क्या होता है बाहर क्या आ गया 1/2 पाई आ गया। ठीक है, यही आएगा ना, फिर क्या करते हो इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से कहाँ तक है आपकी 2 पाई तक, इधर क्या लिख दोगे फंक्शन आपका जो एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो 1/2 पाई, अब आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट को ब्रेक करना पड़ता है। क्यों भाई, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है, जीरो से पाई में तो वैल्यू है लेकिन पाई से 2 पाई में वैल्यू नहीं है, तो आपको लिमिट को 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार जीरो से पाई में के लिए फंक्शन लिखोगे और एक बार पाई से 2 पाई के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लिमिट को ब्रेक कर देंगे, कहाँ से कहाँ, जीरो से और पाई, उसमें फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग होगी, है ना, कितनी है आपकी वैल्यू, ई नोट साइन ओमेगा टी, सॉरी एक्स की टर्म में लिख रहे हो ना तो एक्स ही रखो। ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स, फिर प्लस 1/2 पाई, अब लिमिट कहाँ से कहाँ, पाई से और 2 पाई, उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है जीरो, तो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा 1/2 पाई जीरो से पाई ई नोट साइन एक्स और डी एक्स। ई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर ले लो, ई नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई, इंटीग्रेशन जीरो से पाई का किसका करना है, साइन एक्स और डी एक्स का। अब इंटीग्रेशन कर दो, सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस, तो ई नोट अपॉन 2 पाई साइन का इंटीग्रेशन हो गया आपका क्या माइनस कोस। ठीक है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, लिमिट जीरो से और पाई, अब देखो ई नोट अपॉन 2 पाई, अब क्या करोगे अपर लिमिट अप्लाई करोगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कोस अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट क्या है कोस जीरो। ठीक है, तो क्या हो गया ई नोट अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, कोस पाई -1, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन। अब देखो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो कोस पाई हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा -1, तो आपकी कोस जो है कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस और -1 प्लस कोस जीरो की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 2 ई नोट अपॉन 2 पाई, तो ई नोट अपॉन पाई आपकी किसकी वैल्यू आ गई ए नोट, ए नोट की वैल्यू क्या आई आपकी ई नोट अपॉन पाई। ठीक है भाई, आ गया, बिल्कुल इजी है, सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है बस। अब आपको क्या निकालना होता है, अब आप निकालते हो ए एन,
अब an का फॉर्मूला भी बता देती हूँ कैसे करते हो। जो कंप्लीट साइकिल है 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही क्या आएगी 2 पाई। इसमें जस्ट क्या करते हो 2 से पहले डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा पाई, और फिर क्या ले लो इसका रेसिप्रोकल। तो इधर क्या होता है 1/पाई। फिर an के साथ देखो फोरियर सीरीज में टर्म किसकी आती है कोस की, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा आपका फंक्शन fx कोस से मल्टीप्लाई कोस nx और dx, और लिमिट जो कंप्लीट साइकिल की है 0 से 2 पाई। ठीक है, अब फिर से लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, सभी केस में वही है ना, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो आपका फंक्शन सिर्फ कहाँ पे है 0 से पाई में, पाई से 2 पाई में तो फंक्शन की वैल्यू हाफ वेव के लिए क्या है 0, तो हम सिर्फ लिख लेते हैं 1/2 पाई, कहाँ से कहाँ 0 से और सिर्फ पाई। उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी E0 साइन x कोस एन x एज इट इज और dx। ठीक है ना भाई, और पाई से 2 पाई में तो वैल्यू आपकी 0 है तो उसको तो लिखोगे नहीं। ठीक है, अब क्या है E0 तो क्या है कांस्टेंट है ना, एम्पलीट्यूड है बाहर ले लो, E0/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, फिर क्या है साइन x कोस nx और dx। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे को सॉल्व करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड, इस 2 को अंदर ले जाओ, क्या फॉर्मूला यूज करोगे 2 साइन a और कोस b का फॉर्मूला है ना, 2 साइन a कोस b क्या देता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भैया आपको, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, यही तो होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब आप क्या करोगे ये फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, तो अब आप an की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इस मेथड से। ठीक है, अब आप निकालो, तो आपका an क्या आ जाएगा भाई, देखो करो इसको आगे है ना, करते हैं, देखो क्या हो जाएगा an निकाल रहे हैं हम, तो दैट इज 2 से तो एक 2 तो अंदर चला गया, सिर्फ बाहर क्या बच गया E0/2 पाई। अब देखो क्या है इंटीग्रेशन 0 से पाई, 2 साइन है साइन a प्लस बी, a क्या है 1 प्लस n, तो इसको क्या लिख सकते हो साइन 1 प्लस n को क्या लिख सकते हो n+1 और x। ठीक है, फिर क्या है प्लस साइन a माइनस बी क्या है 1 माइनस x 1 माइनस सॉरी n 1 माइनस n और x। अब इसको n-1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के। ठीक है, और इस कंप्लीट के बाहर क्या है आपका dx। अब सेम कर लो इधर n+1 है ना, तो इसको भी क्या बना लो n-1 बना लो, तो E0/2 पाई क्या लिख दोगे 0 से पाई साइन n+1x माइनस साइन ले लो बाहर साइन n-1x, और ये क्या हो गया dx हो गया ना भाई। अब क्या कर दो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो अलग अलग करके। ठीक है, इसको अलग खोल लो इसको अलग खोल लो, देखो भाई करो E0/2 पाई है। ठीक है, इंटीग्रेट करो किसको पहले इसका यू कर लो, क्या बन गया आपका 0 से पाई, एक टर्म तो बच गई, बन गई आपकी साइन n+1x dx, फिर माइनस का साइन एक टर्म बन गई आपकी 0 से पाई साइन n-1x और dx, यही बनी ना। अब कर लो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस होता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो भाई, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस n+1 अपॉन n+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से पाई। ठीक है, अब फिर से माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस। ठीक है, तो माइनस कोस n-1 और अपॉन n-1, और फिर से लिमिट 0 से पाई, ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, कर दो, ये E0/2 पाई सबके बाहर है ना, E0/2 पाई। देखो अपर लिमिट अप्लाई करो माइनस कोस, भाई x भी तो आएगा ना। ठीक है, माइनस कोस n+1 अपर लिमिट पाई अपॉन n+1। ठीक है, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1/n+1, ये माइनस माइनस क्या है प्लस। ठीक है, अब अपर लिमिट क्या हो जाएगी कोस n-1 पाई डिवाइडेड बाई n-1, अब प्लस तो हो गया, ये माइनस क्या आ जाएगी लोअर लिमिट कोस 0 1, तो 1/n-1 आ गया यहाँ तक समझ में। अब मैंने बताया था कोस n पाई हो चाहे n+1 पाई हो, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 की पावर जो है यहाँ पे ये। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया। अब क्या यूज कर लो कोस n+1 पाई क्या होता है आपका -1 की पावर n+1, अगर कोस n-1 पाई को कैसे लिखोगे कोस n-1 पाई क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर n-1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा E0/2 पाई एज इट इज
माइनस का साइन, कोस एन प्लस वन पाई की जगह मैंने क्या रख दो -1 की पावर एन प्लस वन, ठीक है, ये होता है अपॉन एन प्लस वन, प्लस कोस एन -1 की जगह -1 की पावर एन -1 अपॉन एन -1, प्लस इधर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एन स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो ये आएगा एन -1 माइनस एन प्लस वन, ठीक है। अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो ई नोट अपॉन 2 पाई। अब जो आपकी -1 की पावर चाहे n प्लस वन निकाल लो, चाहे -1 की पावर n माइनस वन निकाल लो, दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी जगह कर दो, तो माइनस साइन तो ये है, इसकी जगह क्या रख दो, -1 की पावर n प्लस वन रख दो, ठीक है, n प्लस वन प्लस, अब इसकी जगह भी क्या रख दो, -1 की पावर n प्लस वन अपॉन n -1, और ये क्या बन गया एक मिनट पे यहाँ देखो, ये क्या था, n स्क्वायर -1 एलसीएम लिया तो n -1, फिर क्या आएगा माइनस n, देखना 1 अपॉन n प्लस वन था, -1 अपॉन n -1 था, ठीक है, एलसीएम आ गया n स्क्वायर -1, इधर तो जाएगा n -1, लेकिन इधर क्या आएगा n प्लस वन आएगा, -n और -1 है ना, माइनस हो जाएगा ना बाहर, माइनस दिखा दो, प्लस तो और -n तो कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2 अपॉन n स्क्वायर -1, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई करो, ई नोट अपॉन 2 पाई, ठीक है, -1 की पावर n प्लस वन दोनों में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 अपॉन n प्लस वन प्लस 1 अपॉन n -1, इसके बाहर क्या है -1 की पावर n प्लस वन, -2 अपॉन n स्क्वायर -1। अब देखो फिर से एलसीएम ले लो, ई नोट अपॉन 2 पाई, सिंप्लीफाई करना है वैसे तो जस्ट, ये क्या बन जाएगा फिर से n स्क्वायर -1, तो ये माइनस क्या देगा यहाँ पे n -1, फिर प्लस यहाँ पे n -1 की टर्म में तो क्या आएगा n प्लस वन, ठीक है, ये आएंगे, देखो यहाँ पे n प्लस वन था, तो एलसीएम इधर क्या आएगा n -1 जाएगा, तो माइनस साइन तो है, तो n ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का वन, ठीक है, अब सही है। अब और फिर ये -1 की पावर n प्लस वन एज इट इज, -2 अपॉन n स्क्वायर -1 एज इट इज, ठीक है भाई, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करना, ठीक है ना। अब देखो ये तो कैंसिल, फिर क्या देगा ये प्लस का 2, अब देखो ये +2 ये -2, तो क्या ले लो 2 कॉमन ले लो थ्रू आउट, ठीक है, क्या ले लेते हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन -1 की पावर है ना n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर -1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर -1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका ई नोट अपॉन पाई, तब हो गया सो -1 की पावर n प्लस वन -1 अपॉन n स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होंगी 1 2 3 अप टू 100, पहले निकालो a1, n की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है, n की वैल्यू क्या पुट करो 1, 1 प्लस 1 2, किसी की पावर +2 क्या देगा प्लस का 1 देगा, 1 - 1 0, तो n इज इक्वल टू a1 की तो वैल्यू क्या आ रही है कि 0, ठीक है, जब n की वैल्यू 1 की, n की वैल्यू 2 करो तो a2 चेक करो, n की वैल्यू 2, 2 + 1 3, तो -1 देगा, माइनस माइनस ये क्या देगा, देखो a2 क्या देगा ई नोट अपॉन पाई, ये क्या देगा n की वैल्यू क्या रख रहे हो 2, 2 + 1 3, तो दैट इज -1 देगा, -1 और -1 माइनस का 2 अपॉन n की वैल्यू क्या रख रहे हो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो क्या वैल्यू देगा -2 ई नोट अपॉन 3 पाई, ठीक है, हो गया। इसी तरह से n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू 3 पे, फिर a3 की वैल्यू क्या देगा 0, n की वैल्यू 4 रखो, a4 की वैल्यू चेक करो क्या आएगी ई नोट अपॉन पाई एज इट इज, n की वैल्यू 4 + 1 तो माइनस का 2 रहेगा ऊपर, तो नीचे 4 रखो, 16 - 1 तो क्या देगा 15, ठीक है, तो दैट इज 15, तो क्या देगा -2 ई नोट अपॉन 15 पाई, ठीक है। इसी तरह से निकाल लोगे, तो n इज इक्वल टू ओड के लिए और इवन के लिए, ओड के लिए हमेशा 0 देगा, इवन के लिए ये वैल्यूज आती चली जाएगी, ठीक है। आपने क्या निकाले a नोट निकाल लिया और a n निकाल लिया, अब काम क्या रह गया, आपको क्या निकालना है b n फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपका किसका रहेगा बी एन का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या निकालना है भाई बी एन, ठीक है, हमें निकालना है बी एन। अब बी एन कैसे निकालते हो भाई सेम,
अब लिमिट क्या थी 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई 2 से डिवाइड करो उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/पाई, लिमिट 0 से 2 पाई, इधर क्या आता है फंक्शन एफ एक्स और फिर इसके साथ कौन सी टर्म आती है साइन की टर्म, ठीक है साइन एन एक्स और डी एक्स। फिर से लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी 0 से पाई और पाई से 2 पाई, 0 से पाई फंक्शन की वैल्यू क्या है ई नोट साइन एक्स था, ये साइन एन एक्स और डी एक्स, लेकिन पाई से 2 पाई में वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब आपका काम क्या रह गया इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब भाई देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसमें क्या है वहाँ तो क्योंकि 0 वैल्यू आ गई थी, अब आपको इसमें b1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप bn निकालोगे तो पता चल जाएगा वहाँ पे वैल्यू नहीं देगा वो, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा b1 अलग से निकालना पड़ेगा और bn अलग से। तो मैं पहले bn निकाल देती हूँ। तो bn के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से ही डिवाइड करोगे ना। इस 2 को तो बाहर ले लो, 2 ई नोट अपॉन पाई को, सॉरी 2 को नहीं ई नोट अपॉन पाई को, तो 2 पाई को बाहर ले लो। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा यूजिंग 2 साइन ए और आपको क्या यूज करना है साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर दो, वो क्या होता है आपका कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यही तो होता है, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो bn निकाल रहे हो, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन 0 से पाई करो 2 साइन, इसका फॉर्मूला लगाओगे तो कोस क्या होगा a माइनस बी होगा। a क्या है चाहे तो किसी को मान लो क्योंकि इसमें तो माइनस थीटा और थीटा बराबर होता है, तो a क्या है 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन की जगह क्या लिख ले चाहिए हम n माइनस 1 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा dx। फिर माइनस साइन में तो चेंज आ जाता है कोस a प्लस बी, तो दैट इज n प्लस 1 और क्या ले ले x और dx, ठीक है हो गया। अब आपका काम क्या है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। आप क्या करोगे अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, फिर से देखो खोलो कैसे ई नोट अपॉन 2 पाई, ये तो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर खुद से करोगे। खोलो 0 से पाई कोस n माइनस 1 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई नोट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस n प्लस 1 एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन ई नोट अपॉन 2 पाई बाहर है, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1, लिमिट 0 से पाई माइनस ई नोट अपॉन 2 पाई बाहर रह गया। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई, ठीक है। लगा दो लिमिट ई नोट अपॉन 2 पाई, पहले अपर लिमिट साइन n माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस साइन 0, ठीक है, अपॉन n माइनस 1 माइनस अपर लिमिट साइन n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस साइन 0 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहीं से चेक कर लो आप, देखो मैंने कहा था n इक्वल टू 1 रखोगे, भाई रखो n 1 माइनस 1 0 साइन 0 0 0, लेकिन यहाँ रखोगे 1 माइनस 1 0, तो ये डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा, हालांकि दे तो उसमें भी नहीं था लेकिन उसमें अलग से निकालोगे तो भी 0 आएगी। तो a1 की b1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। b2 चेक करो n की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 1 दैट इज साइन पाई 0 साइन 0 0, n की जगह 1 साइन 2 पाई 0 0, तो कंप्लीट वैल्यू 0। तो इसका मतलब आपकी b2 की वैल्यू b3 की वैल्यू b4 किसी की भी वैल्यू निकालो, सारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0 आएगी, ठीक है। तो आपने a नोट निकाल लिया, an निकाल लिया और bn निकाल लिया ना, सारी वैल्यूज को वापस पुट कर दो, ठीक है। देखो आपका क्या बन जाएगा, जब हम सभी वैल्यूज को वापस पुट करेंगे तो आपकी क्या चीज़ सोल्व होके आएगी लास्ट में हम वो लिखते हैं, ठीक है ना भाई। आप लोगों ने देखो a नोट निकाला था ई नोट अपॉन 2 पाई, आप फंक्शन एफ एक्स कैसे लिखते हो, एफ एक्स कैसे लिखते हो ए नोट ई नोट अपॉन पाई, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखते हो समेशन n 1 से इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, यही होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कोस एन एक्स, फिर प्लस समेशन n 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, यही होता है ई नोट अपॉन पाई। अब देखो खोलो n की वैल्यू 1, तो a1 कोस n, पहले a1 रखोगे, a1 की वैल्यू आपने निकाली थी, वो चेक कर लो आपकी जो a1 की वैल्यू थी वो क्या आई थी, चेक करो आप लोगों ने निकाली थी a1 की वैल्यू,
ठीक है, तो उस वैल्यू को रख दो। A1 की वैल्यू भाई हमारी क्या आई थी, देखो हमने कहाँ पे निकाली थी, है ना, सभी मिक्स हो गई, ये रही। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या आई थी 0, A1 तो नहीं आएगा, ठीक है, फिर प्लस A1 नहीं आना, ठीक है। A2 देखो, A2 क्या आया था माइनस, तो माइनस साइन 2E0/3 पाई, फिर कोस क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं ना, 2x हो गया। अब A3 फिर से 0, 3 आएगी, फिर A4 क्या है माइनस 2E0/15 पाई, फिर क्या आएगा कोस, क्या वैल्यू रखी है 3 रखी ना, सॉरी 4 रखी है, तो कोस 4x। ठीक है, ऐसे सीरीज बनती चली जाएगी। किसके लिए, ये किसकी खोल रहे हो, सिर्फ पहले an वाली खोल रहे हो, ठीक है, यही आएंगी ना। फिर उससे नेक्स्ट क्या आएगी, इससे नेक्स्ट बस 2 या 3 टर्म ही निकालना, फिर क्या आएगा प्लस B1 रखोगे, तो B1 की वैल्यू मैंने कहा है आप अलग से खुद से निकाल के देखोगे, आपकी जो B1 की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी E0/2। ठीक है, B1 की वैल्यू क्या आती है आपकी E0/2, ठीक है ना, ये B1 की वैल्यू, और क्या हो जाएगा साइन 1 तो x। ठीक है, फिर प्लस B2 भी 0, B3 भी 0 और अप टू सॉन 0। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा टी की फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे E0/पाई माइनस 2E0/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी लग जाएगा यहाँ पे, माइनस 2E0/15 पाई कोस 4 ओमेगा टी लग जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस अप टू सॉन किसके लिए लिख रहे हो को, इसके लिए। ठीक है, फिर प्लस B1 n के लिए B1 आया है सिर्फ E0/2 साइन n ओमेगा टी। ठीक है, बाकी ये टर्म्स तो इसमें क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका f ऑफ ओमेगा टी। ये क्या आ गया आपकी फोरियर सीरीज, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये तो करके ही करके आना है। ठीक है, सेम आप फुल रेक्टिफायर की खुद से निकाल के देखोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन है पूरे में और कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है।